Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Show. See, today मैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर आप देख लीजिएगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप मतलब अब तो देखिएगा, आपको समझ में आया तो आप बिल्कुल कर पाओगे। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। सी क्या है, let T VF to VF be a linear operator. Then Tx equal to lambda x. ये जो है, ठीक है, मैं कोई डेफिनेशन बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, हमारे पास जो टी ऑपरेशन है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? टी एक्स को हम लोग ए एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ए क्या है, ये ए क्या है? ए एक्स बोला हूं ना, तो ये ए क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन लीनियर ऑपरेटर। अच्छे से देखो, मेरे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। मैं एक्चुअली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म से ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए कि दोनों सेम ही है कि ऑपरेटर फॉर्म में भी लिखा हूं। ठीक है, ये टी वी टू भी भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना। एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब जाके आइगन वैल्यू के बारे में हम लोग कुछ बोल सकते हैं। ठीक है ना, आइगन वैल्यू के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज कैसे बोलोगे? क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करना होता है, राइट? सो टी वी टू वी बी ए लीनियर ऑपरेटर कैसे डिफाइन है? टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। सो ये टी एक्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, टी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या आया? सो एक तो फॉर्म आया टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड दूसरा एक फॉर्म आया ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, where लैम्डा रियल नंबर है एंड एक्स क्या है? एक्स नॉन जीरो है। क्लियर? नाउ नोटिस करो, हेयर लैम्डा होगा आइगन वैल्यू, एक्स आइगन वेक्टर। ये क्या है भाई? यहाँ पे एक्स क्या है? एक एक वेक्टर है। आप यू कैन से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये कोई ओनली एक्स वेरिएबल नहीं है कि एक्स एक टर्म है, जैसे एक्स वाई वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक्स आइगन वेक्टर। ये क्या बोला हूं? एक्स नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है? इफ एक्स इक्वल टू ऐसा फॉर्म का दिखेगा कि एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट करके एक्स एन। ठीक है, देन एटलीस्ट वन एक्स आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो फॉर डॉट डॉट करके सब डॉट डॉट करके सब डॉट डॉट करके। समझ में आया? नॉन जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या है? नॉन जीरो वेक्टर का मीनिंग होगा उनका कोई एक कंपोनेंट, मींस जो पेयर है एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट करके एक्स एन, इनमें से कोई एक एक्स आई को नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आइगन वेक्टर को नॉन जीरो होना चाहिए। नाउ सी, मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। क्या है? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ऐसा ही तो फॉर्म आया। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है? नॉन जीरो वी नीड टू फाइंड, हमें क्या वी नीड टू फाइंड? एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमें नॉन जीरो वेक्टर एक्स फाइंड करना है। क्लियर? अच्छा भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियरली देखो, मैं कुछ फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखने का जरूरत नहीं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए फीडबैक का बुक मिल जाएगा, अब बुक उठा के देख लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब सीखने की कोशिश करो इसके अंदर क्या कुछ है। नोट, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या है भाई? होमोजीनियस सिस्टम।
ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है कि नहीं? ये होमोजीनियस सिस्टम है ना। अभी बताओ, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ x इक्वल टू 0 देन क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ x इक्वल टू 0 देन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब हम लोग, मतलब ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, बट बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, वी नीड टू फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। कनेक्शन देखने की कोशिश करो, बस मैं कनेक्शन दिखाने के लिए आया हूं। तो क्या बोलते हैं इसको, समझ आ रहा है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। नाउ सी, ए माइनस लैम्डा एक्स, सॉरी लैम्डा आई था ना, अरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो लैम्डा तो स्केलर है, होता नहीं, तो इसीलिए आइडेंटिटी लिया है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम, इनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं, ठीक है। आप बोलोगे अदरवाइज क्या लिख रहा है, रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन एन होगा भाई, इक्वल टू एन हो जाएगा इफ rank of a minus lambda I equal to n, that implies क्या, determinant of a minus lambda I not equal to 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि x मस्ट बी 0, राइट। क्यों भाई, a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं, राइट। भाई कोई एक मैट्रिक्स है, P इनवर्स एग्जिस्ट करता है, P इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है कि नहीं, होता है ना, बाय डेफिनेशन ना। तो x 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या, सो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, लेस देन एन होगा, जैसे सॉरी फॉर ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, क्लियर। तो अभी तक क्या सीखे हो, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन सीखे हो। नाउ आइगन वैल्यू का अन आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उनके लिए एक हिंट्स तो मिल गया कि हमें ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना है, जिनके लिए नॉन जीरो एक्स मिल जाए। नॉन जीरो एक्स मीन्स ए माइनस लैम्डा आई एक्स, दिस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब रैंक ऑफ दिस लेस देन एन होना चाहिए। इतना सा जो इंफॉर्मेशन है ये तो पता है ना, ठीक है। अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, सामने चलते हैं, बाकी देखेंगे और कुछ चीजें आएगा, बहुत कुछ आएगा, कुछ कुछ आपको लगेगा कि रटने वाला कुछ आएगा, मतलब याद रखने वाला, सीधा बात, मैं सब कुछ को रटने वाला बोल देता हूँ, ठीक है, बट याद रखने वाला, पर याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। बस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को मैं प्रोसीड करते जाऊंगा, ठीक है, ये डेफिनेशन को मैं प्रोसीड करते जाऊंगा, सब कुछ चलता जाएगा, ठीक है, एक एक करके, ओके। सी, तो हम लोग फाइनली जो जो बोले हैं कि टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, और टी एक्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो लैम्डा एक्स, तो इन दोनों को से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, अच्छे से फॉर्मल वे में लिखोगे तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आइगन वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन था, टी था, ये मैट्रिक्स कौन है, ए है, दोनों के लिए ही तो आइगन वैल्यू क्या होगा, वही लैम्डा, राइट। ये ऊपर वाला दो इक्वेशन को यूज करना भाई, ये जो स्टार लगाया, क्लियर। यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इसको नोट कर दिया हूं,
नोट 2 में क्या करोगे, नोट 2 में लिखोगे ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन roots of the characteristic equation are known as characteristic root CH और क्या आइगन वैल्यू। कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखते हैं उसको भी डिस्कस कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत फॉर्मल वे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ अच्छे से, बट आपको बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्योंकि आइगन वैल्यू सबको ही मोर और लेस बहुत अच्छे से पता है। अच्छा नोट देखो, ए एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं डायरेक्टली, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स है। इनका आइगन वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, जनरल मेथड क्या है, ए माइनस लैम्डा आई करोगे, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो लैम्डा आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स, उनका डायगोनल में लैम्डा है, तो ये ऐसा दिखेगा। अच्छा अभी डिटर्मिनेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई माइनस लैम्डा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी एच आई माइनस लैम्डा हो जाएगा ये। तो डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करोगे, यहां से लैम्डा का वैल्यू 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, 3 रूट्स तो आ जाएगा। नाउ रूट्स आपको रियल फील्ड दिया है, तो रियल में रूट्स आ गया तो आप मान लोगे, कॉम्प्लेक्स है तो उनको इग्नोर कर दोगे। बट ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा तो 3 रूट्स आना चाहिए इन जनरल फॉर रियल, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज आइगन वैल्यूज आर क्या, λ1 λ2 λ3, ठीक है। सपोज आइगन वैल्यूज आर λ1 λ2 λ3, देन corresponding आइगन वेक्टर्स ठीक है, आर x1 x2 x3 इंप्लाई करेगा क्या, ए x1 इक्वल टू λ1 x1, ए x2 इक्वल टू λ2 x2 एंड ए x3 इक्वल टू λ3 x3। आपके पास 3 सिस्टम आ गया है। तीनों सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड नॉन जीरो मीन्स नॉन ट्रिवियल x1 x2 x3 आपको फाइंड करना है, तो आपको आइगन वेक्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, जनरल मेथड जो बीएससी में सिखाया जाता है, इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कि ऐसे हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। और एग्जाम हॉल में जब कॉलेज में देता था, एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन देता था, आपको इसी वे में अप्रोच करके दिस सिस्टम को सॉल्व करके x1 मिलेगा, दूसरा को सॉल्व करके x2 मिलेगा, तीसरा को सॉल्व करोगे। जैसे होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करके एक एक करके जनरली सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ऐसे करोगे तो देन जाके आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने का काम खत्म हो जाएगा, जो 2 पेज लगेगा, ठीक है। बट इधर ऐसे करोगे तो आपका काम होगा नहीं। और आप बोलोगे ये बस एग्जाम के लिए ऐसे करोगे तो काम होगा नहीं, नो, मतलब ऐसे करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा मतलब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे हो, मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है। अच्छा और एक नोट लिख देते हैं, बाद में जाके सब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नोट, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं ना, सम ऑफ ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये सबको पता है, वैल्यूज ऑफ ए, ये कहां जाके काम आएगा मैं बोल रहा हूं। सी, डेट ऑफ ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए।
सी कहाँ जाके काम आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। सी देखो, मेरा ना जितना याद है, आप इसको ऐसे सीरियसली मत लीजिएगा, मतलब ये कुछ है नहीं, ठीक है। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन दिया था, ये एक मैट्रिक्स दिया था, इनके लिए हमें सिंगुलर वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। सिंगुलर वैल्यू फाइंड करना था। आपके पास सिंगुलर वैल्यू का कॉन्सेप्ट इधर है ही नहीं, तो बात नहीं है। सिंगुलर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज ए फाइंड करते हैं, इनका आइगन वैल्यू निकालते हैं। देखो ये 2x3 मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स होगा। इनका आइगन वैल्यू फाइंड करके आइगन वैल्यू का रूट लोगे तो सिंगुलर वैल्यू आ जाएगा, वो तो अलग बात है। बट मैं काली कर रहा था, ये जो मैट्रिक्स है इसको पहले सॉल्व करो। ए ट्रांसपोज ए का हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इन दोनों प्रॉपर्टी का कितना एडवांटेजेस है, सिखा रहा हूं। सी 369 एक बार फील करना चाहिए कि क्या है इसका एडवांटेजेस, तब जाके तो आप बोलोगे। लोगों को यूज करना नहीं आते, सब लोग बोलते साम होता है, प्रोडक्ट होता है। आप लोग, आपको 3x3 मैट्रिक्स दिए है, आप आइगन वैल्यू फाइंड कर लिए हो, λ1 λ2 λ3, देन जाके चेक कर रहे हो इनका साम होता है ट्रेस, प्रोडक्ट होता है डेट। उसका क्या फायदा भाई, उसका फायदा नहीं है। फायदा क्या है, इसको मैं प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है। इसको मतलब करोगे क्या होगा, 1625, ये क्या होगा, ये होगा 50, ये क्या होगा 48 प्लस 27 75, ये क्या होगा 32 और 18 50, ये क्या होगा 100, ये 150, ऐसा ही होगा। सिमेट्रिक फॉर्म होता है भाई, सीधा बात है। 48 27 75, ये क्या होगा 48 प्लस 54 48, क्या हो गया भाई, नहीं 96 प्लस 54 मीन्स 150, और ये 225, ठीक है। सीधा बात है, इसको मैं बी मैट्रिक्स मान रहा हूं। ये जो मैट्रिक्स है अभी आया, अभी आपका काम का है, पहले जो 2 मिनट लिया वो वेस्ट किया। इनका हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड आइगन वैल्यूज। अब फायदा देखो, अच्छा ये मैट्रिक्स को देख के इतना तो आपको पता चल रहा है ना, फर्स्ट रो को 1/25 से डिवाइड कर दो, सेकेंड रो को 1/50 से डिवाइड कर दो, थर्ड रो को 1/75 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो बी मैट्रिक्स रिड्यूस होके इतना आया, इनका रैंक क्या है, रैंक क्या है भाई, रैंक 1 होगा, क्योंकि R2 R3 R1 के ऊपर डिपेंडेंट है, रैंक तो 1 होगा। क्लियर होगा ना। नोट, बी का डिटर्मिनेंट क्या है, ये जो बी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इनका रैंक 1 होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं बी माइनस 0 इंटू आई का डेट इक्वल टू 0। ये आई 0 क्या है, लैम्डा, ये लैम्डा 0 है ना। तो बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्या है, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए होल्ड हो रहा है, ये तो बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक रूट, और आइगन वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। एक आइगन वैल्यू तो 0 है भाई, 3x3 मैट्रिक्स है, बाकी दो ढूंढना है। सी बाद में जाके और कॉन्सेप्ट आएगा। बी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, पहले फाइंड करो। ऊपर देखो, बी मैट्रिक्स जो था उनका ट्रेस क्या है। बी मैट्रिक्स का 25 प्लस 100 प्लस 225, 25 प्लस 100 प्लस 225, 25 प्लस 100 प्लस 225 इक्वल टू क्या होगा 350, ठीक है। 350 हो गया इनका ट्रेस। ये क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। देखो बी माइनस 0i दिस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, नालिटी ऑफ बी माइनस 0i क्या है, 2 है ना। हम लोग क्या करते थे, बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स दिस सिस्टम को सॉल्व करते थे, ठीक है। इनका कितना सॉल्यूशन मिलेगा भाई, बी 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 0 है,
तो इनका नालिटी 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वी गेट टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा का वैल्यू जहां पे 0 है। इतना तक समझ में आया? बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स जहां पे लैम्डा का वैल्यू 0 है, दिस सिस्टम के लिए हमारे पास 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? नाउ हम लोग कर सकते हैं, सो क्या है? सो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम कौन सा सिस्टम भाई? वही बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। इनका डायमेंशन क्या है? 2 है। वी नो गेटर और इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मैं सब कुछ करवाऊंगा, मैं बस ट्रेस और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कर रहा हूं। अब मान लीजिएगा अभी के लिए एम गेटर और इक्वल टू जीएम होता है, इसका मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी गेटर और इक्वल टू 2 होगा। आपको पता है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वैल्यू लैम्डा कोमा लैम्डा होगा। तो 0 के लिए लैम्डा इक्वल टू 0 जो आइगन वैल्यू है, उनके लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसका मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 तो होगा ही, 2 से बड़ा भी होगा। बट ट्रेस ऑफ बी क्या है? ट्रेस ऑफ बी आपका 350 है। इसका मतलब क्या है? 0 एक आइगन वैल्यू और एक आइगन वैल्यू, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 तो होगा ही, प्लस हम आइगन वैल्यू इक्वल टू 350। इसका मतलब क्या है? लैम्डा इक्वल टू 350। तो आपका आइगन वैल्यू क्या आएगा? आइगन वैल्यू आ गया 350,0,0। बी का आइगन वैल्यू आप बोलोगे ट्रेस और डिटर्मिनेंट को ही यूज किया हो, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप बोलोगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको कैसे किया जाए? देखो, बी जो मैट्रिक्स था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। 25, 50, 75, 50, 100, 150, 75, 150, 225। इनका अब जेनरल वे में बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करोगे ना, इतना बड़ा बड़ा टर्म ना एग्जाम हॉल में ना, अब मतलब क्या हो जाएगा, बूढ़ मतलब आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे। पहली बात ये तो है 5 मिनट खत्म हो जाएगा एटलीस्ट, आंसर मिलेगा नहीं आपको, आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। आंसर नहीं मिलने वाला तो आपको ऐसे ही 0 मार्क्स मिलेगा ये क्वेश्चन के लिए। आपको बस बोल दिया आइगन वैल्यूज क्या क्या है, बोल दिया लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करो, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होगा। बट आप ट्रेस का प्रॉपर्टी और डेट का प्रॉपर्टी यूज करो, आपका बिल्कुल होगा, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। ये है ट्रेस और डेट का फायदा, ठीक है। नाउ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बोल रहा हूं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, बट अभी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग भाई देख लेना, स्पेलिंग से कुछ नहीं है, मेरा मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं थीसिस नहीं लिख रहा हूं कि स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही काफी है। ए इक्वल टू 1 0 0 2, ठीक है, इसको 0 ले लेते हैं, ये 2, ये 0 और 0 0 2। ये क्या है भाई? ये 0 है ना, 1 0 0 0 2 0, ये 3 cos 3 मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इनके लिए आपको पता है आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे, 1 2 2। सो हम लोग क्या लिखेंगे? सो फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1
एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, अच्छा इसको मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूं, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 एंड फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2। ये 2 का मतलब क्या है भाई, 2 बार आया, ये जो लैम्डा आइगन वैल्यू है ना 2, ये 2 बार आया एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2, ये लैम्डा 1 बार आया तो इसीलिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1। इसका मतलब आपको एक 2 तो आइगन वैल्यू मिल रहा है, कितना बार मिल रहा है, मतलब 2 कितनी बार मिल रहा है, कितना आइगन वैल्यूज 2 है, नंबर ऑफ लैम्डा, लैम्डा मीन सेम लैम्डा कितना है फॉर ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 2 2 बार है तो इसीलिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है। यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 जो है ये एक ही बार है तो इसीलिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है। इतना तो किया, आप तो अभी नहीं बोलोगे कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन नहीं बोले हो, एग्जाम्पल से क्यों बोल रहे हैं भाई। आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन है द काउंटिंग of eigenvalue lambda is called algebraic multiplicity of lambda। जिनको पहले से आता है वो तो बोल देंगे, बट आपको ये डेफिनेशन था, डेफिनेशन फॉर algebraic multiplicity। जिनको पहले से पता है तो वो तो बोल ही देंगे, ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है भाई। जिनको पता ही नहीं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है उनके लिए ये लाइन क्या है, काउंटिंग आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर आइगन वैल्यू, मतलब कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। आपको थोड़ी ना समझ में आएगा, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यूज एक लैम्डा है, दूसरा लैम्डा 2 है, तीसरा लैम्डा 2 है। आप कौन सा को काउंटिंग करोगे, आइगन वैल्यू लैम्डा, ये तो सारे आइगन वैल्यू है, आपको समझ में नहीं आएगा। सो फॉर लैम्डा आइगन वैल्यू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है 2। एग्जाम्पल से मैं डिटेल एक्सप्लेन किया हूं ना, इसीलिए डेफिनेशन से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बोला हूं तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी What is geometric multiplicity? What is geometric multiplicity? ठीक है, ये जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है क्या, ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, फॉर लैम्डा फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा, फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा ही होगा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्लियर, तो आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, लैम्डा के लिए जो आइगन स्पेस होता है उनका डायमेंशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, आइगन स्पेस इक्वल टू क्या है भाई, उनका जो आइगन स्पेस है, आइगन स्पेस इक्वल टू क्या है, एक्स है भी से सच दैट क्या है ना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। समझ रहे हो, तो हमें एक्स से भी को लेना है सच दैट एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होया, ऑल एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो आइगन स्पेस ये होता है, यहां पे कुछ नहीं है, अच्छा इसको नहीं लिख रहा है, मैं मतलब बोल रहा हूं, ये तो आइगन स्पेस है, क्योंकि कोई एक एक्स इनको सेटिस्फाई कर जाए, एक्स ऑब्वियसली नॉन जीरो ना, नॉन जीरो एक्स के बारे में बोलोगे आइगन स्पेस को स्पैन करेगा, तो जीरो को ले सकते हो यहाँ पे कोई फायदा नहीं, बट
जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। इसका मतलब क्या? सीधी बात है, इसका मतलब क्या, आइगन स्पेस में जितना वेक्टर है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा आइगन वैल्यू। आपका आइगन वैल्यू लैम्डा है, उनके लिए जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेगा, नंबर ऑफ, वही उनका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। फॉर्मल वे में मैं बोलूं तो, क्लियर ना, फॉर्मल वे में मैं बोलूं तो ऐसे दिखेगा। नाउ अब देखो, एक चीज देखो, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है आप जान गए हो, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है आपको पता है, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप देख चुके हो, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप देख लिए हो, ठीक है। नाउ इसका यूज क्या, मतलब आप ये सब टर्म को जानते हो, फायदा क्या आपको, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, अभी बीएससी में ही पूछता है बस, आइगन वैल्यू फाइंड कर दो एक मैट्रिक्स का, आइगन वेक्टर फाइंड कर दो, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर दो, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर दो, ऐसा नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो दूसरा कोई टेक्निक से पूछेगा। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, उनके लिए आप एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करोगे, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करोगे, आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, आइगन वेक्टर फाइंड करोगे, ठीक है। मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये ए मैट्रिक्स, ठीक है। इनके लिए कैसे फाइंड करते हैं दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको इसको आप बोलोगे कैसे फाइंड करोगे, आपको टेक्निक दिखा रहा हूं, ये टेक्निक आपको मतलब आपको पता होना चाहिए, आप कहां कहां अप्लाई करोगे। 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, यहां से लैम्डा इक्वल टू 1,1 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया एकदम, मतलब जो जो बोलते हैं फॉर्मल मेथड। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज, क्लियर, ये आइगन वैल्यूज है और कैरेक्टरिस्टिक रूट है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, राइट। नाउ कोई डाउट नहीं है, बट ट्रेस ए फाइंड करो तो भाई, लेट लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज, भाई 2x2 मैट्रिक्स है, दो ही आइगन वैल्यू मिलेगा। ट्रेस ए क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। डेट ए क्या है, डेट ए क्या है ना, 1 क्रॉस 1 1 होगा भाई, भाई भाई एक सिस्टम दिस वन है, दूसरा सिस्टम दिस वन है, इन दोनों को सॉल्व करके सॉल्व करोगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इन दोनों का वैल्यू क्या होगा वो तो आ जाएगा ना, क्लियर। नाउ नाउ अच्छे से देखो, नाउ इसको सॉल्व करने का क्या जरूरत है भाई, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता, 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1 होता, तो हम लोग बोल देंगे लैम्डा 1 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 1। देखो ए बी 0 सी, ये क्या है, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, क्यों भाई, ये पोर्शन नॉन जीरो है, बट इनके नीचे जो है वो तो जीरो है ना, ये 2x2 मीन्स एक ही एंट्री जीरो लग रहा है, बट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप सब लोग जानते हो ना। अच्छा, ये क्या है, ए बी सी, ये जीरो, ये भी 2x2, ये क्या है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर, ये क्या है, ए बी 0 0, ये क्या है, ए बी 0 0, ये क्या है,
डायगोनल, देखो इन तीनों केसेस लिए फॉर द एबव 3 केसेस आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एंट्रीज। समझ में आया? आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, आप सीधे सीधे बोलोगे डायगोनल में जो जो एंट्री है इनके लिए आइगन वैल्यू क्या क्या है, a, b। आपके लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, इनके लिए आइगन वैल्यू क्या क्या है, a, c। डायगोनल में जो जो दिख रहा है ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इनके लिए भी आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, a, b। डायगोनल में जो जो दिखेगा उनका आइगन वैल्यूज है। कैसे आएगा ना, आपको धीरे धीरे कॉमन मतलब आपको बन जाएगा, बहुत कुछ देखोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो मैं फॉर्मली कुछ नोट देख के तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा दिमाग में जो आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो बेटर है, ठीक है। सी नाउ अब देखो ये हो गया। नाउ मैं फर्स्ट क्या काम कर रहा था, ए इक्वल टू उनके ऊपर चलते हैं 1 1 0 1। तो इनके लिए हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आ गया, इसका मतलब फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2, ये तो क्लियर है ना। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना है, राइट। मैं बोला हूं आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर फाइंड करना है। भाई एक ही आइगन वैल्यू है हमारा, क्या है, दे आर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू 0 सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा का वैल्यू 1x। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके। नाउ इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है, a माइनस आई मैट्रिक्स कैसा दिखेगा वो तो देख लेते हैं। a माइनस आई करोगे तो 0 0। भाई हमें वी नीड टू फाइंड, वी नीड x नॉट इक्वल टू 0, हमें x का वैल्यू नॉन जीरो चाहिए। सो क्या होगा, रैंक ऑफ a माइनस आई इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नालिटी ऑफ a माइनस आई इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या, लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना मिलेगा भाई, एक मिलेगा। मतलब इन सिस्टम के लिए एक ही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा जो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वो क्या है, आप x का वैल्यू 1 0 ले लीजिएगा, आप x का वैल्यू 1 0 ले लीजिएगा, ठीक है। देन जाके क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू 0 1 0 0 और 1 0 इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। उसको हम लोग 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 इंटू 1 0 लिख सकते हैं। सो क्या है, 1 0 क्या है, आपका आइगन वेक्टर है। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। एंड आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर आपका 1 0 है। तो ये जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया था उनके लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आया, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आया, एक ही आइगन वैल्यू आया 1, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला, वो है 1 0। ठीक है ना, क्लियर।